हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो पहले हमें इस चैप्टर की सोल को टच करना ज़रूरी है। अगर हम चैप्टर की सोल को टच नहीं करेंगे या मान लें उसकी आत्मा को टच नहीं करेंगे तो हमें चैप्टर क्या होगा, सर के ऊपर से जाने लगेगा। तो पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, कि लाइफ प्रोसेसेस है क्या, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो क्या कहा है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर। क्या बोला गया है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल किसी के पास व्हीकल्स हैं, कार, स्कूटर, बाइक, तो हम क्या करते हैं, महीने 2 महीने बाद उसका क्या कहते हैं, मेंटेनेंस करवाने ले जाते हैं, सर्विस करवाने ले जाते हैं। तो वो तो फिर भी व्हीकल है, ये तो हमारी बॉडी है, तो हमें तो इसकी मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारी बॉडी समय समय पर हर समय अपने आप को मेंटेन करती रहती है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ चेयर, जब क्या करते हैं हम, जब क्लास में भी सो रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर तब भी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर हम आज पूरी क्लास में सोए हैं फिर भी क्या, हम खाना तो फिर भी खाते हैं ना, जरूर थोड़ा ना अगर हम आज सोए ना हो तो हम क्या है, खाना नहीं खाएंगे। तो खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, इवन इफ वी जस्ट अस्लीप द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। क्या है, अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी मेंटेनेंस करती रहती है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। क्या कहा है, जो ये लाइफ प्रोसेस है, क्या है, हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करती रहती है। तो ये मेंटेन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। क्या हम बोल तो रहे हैं मेंटेनेंस, इस मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है, ब्रेक ना हो, टूटे ना या डैमेज भी ना हो, कि एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल किसी के पापा हैं, वो क्या करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जॉब पे जाते हैं तो उनको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। अगर क्या है, सैलरी ना मिले तो क्या है, जॉब भी नहीं होगी। तो अब हमारी बॉडी है, बॉडी क्या करती है, वो भी सैलरी लेती है एनर्जी की फॉर्म में। द एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्या करता है, ये तो है नहीं हमारी बॉडी अपने आप एनर्जी जनरेट कर ले, तो हमें बाहर से कुछ सोर्स की ज़रूरत है एनर्जी के लिए। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी आउटसाइड द बॉडी। तो हमें क्या है, किसी प्रोसेस की ज़रूरत है जिससे हमारी बॉडी बाहर से एनर्जी ले सके। टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड। अब क्या बोलते हैं, हमने फूड खा लिया है, अब हमको एनर्जी मिले। कभी कोई बीमार होता है तो क्या, खाना खा ले भाई, ठीक हो जाएगा, बीमार नहीं रहेगा तू फिर। टू इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन ठीक हो तो फूड सही समय पर ले रहा है वो, और क्या कर रहा है, अपनी बॉडी की देख रेख। कोई बोलता है कि भाई खाना खाया तो ये हेल्थी रहेगा और इसकी बॉडी ठीक से काम करेगी। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा या एक्सटर्नल हमें रॉ मटेरियल में कच्चा सामान नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें किसी बैलून में एयर डालनी है तो हम क्या करें, बाहर से एयर डालेंगे, जब भी तो उस बैलून का साइज इंक्रीज होगा। तो हमारी बॉडी के साइज इंक्रीज करने के लिए भी हमें बाहर से सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उस सोर्स को ही हम फूड बोल रहे हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। अब क्या बोले, जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी तो क्या था, वहाँ रॉक थे या और सारे मटेरियल थे, तो उनमें सब में ज़्यादा था कार्बन। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरत है कार्बन की। और कार्बन किसके साथ फॉर्म हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CHO ग्रुप मिलके क्या बनाता है, हमारी बॉडी का मेजर फंक्शन प्रोवाइड करता है, मेजर न्यूट्रिशन में भी रोल प्ले करता है। तो क्या है,
एग्जाम्पल में क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट। अब कोई कुछ भी खाना खाओ उसमें कार्बोहाइड्रेट जरूर मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने रोटी खाई है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल खाए हैं, दाल, या नॉन वेज वाले क्या खाते हैं, चिकन, एग, सभी में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है कार्बन या कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा अब हमें क्विक एनर्जी की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा कौन काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद क्या आएगा, फैट। और जब इन दोनों की कमी हो जाएगी शरीर में तो क्या यूज करेगी हमारी बॉडी, प्रोटीन यूज करेगी हमारी बॉडी। तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलेंगे वो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट को। In case of single organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of organism is in contact with environment. अब इन्होंने क्या बोला है, अब कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, ओनली अपनी बॉडी सरफेस से ही अपना फूड लेगा, अपने वेस्ट मटेरियल बाहर करेगा। ये फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या है, किडनी है जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फूड के प्रोसेसिंग में यूज होती है। तो वो क्या बहुत छोटी छोटी सेल से मिलके बने हुए ऑर्गन सिस्टम है वे। पर उन्होंने क्या कहा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो सिंगल, जिसकी खुद ही सिंगल सेल है उसमें इतना क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि जो उनकी खुद की एक सेल है तो वो क्या करेगी, तो वो कह रहे हैं कि अपने इन्वायरमेंट से वो फूड ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अमीबा के अंदर देखा है, जो अमीबा होती है वो क्या करती है, जब उसकी कॉन्टैक्ट में कोई फूड पार्टिकल आएगा तो क्या कर अपने सूडोपोडिया, जो उसके पैर है, नकली पैर दिखाई से देते हैं, हम बोलते हैं कि इसके शायद पैर होंगे या हाथ होंगे, जो भी पोडिया मतलब लिम्स। तो उन्होंने कहा है कि वो अपनी सूडोपोडिया को इंक्रीज करती रहेगी और जल्दी सी उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी या इंगल्फ कर लेगी। तो ऐसे ही होता है उसका इंजेक्शन। और जैसे जैसे उन्हें सूडोपोडिया को इंक्रीज करके इंजेक्शन किया वैसे ही वो उसका एक्सक्रीशन भी कर देगी। Thus simple diffusion will not meet the requirement of all cells। अब क्या बोला है कि सिंपल डिफ्यूज, अब क्या है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो तो सिंगल है, तो उसने एक ही सेल को जरूरत थी उसको फूड की, तो उसने क्या कहा अपने इन्वायरमेंट से ले लिया। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो क्या फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, उसकी बाहरी साइड क्या होती है, स्किन प्रेजेंट होती है, बट जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी सेल्स को भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। तो सिंपल डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल हमने बताया कि सूडोपोडिया से उस अमीबा ने अपने अंदर ले लिया फूड पार्टिकल, तो ऐसे तो नहीं हम करते कि हाथ बाएं फैला ली और हमने क्या फूड अंदर ले लिया। तो सिंपल डिफ्यूजन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform। अब हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए हुए हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बॉडी पार्ट्स है, सबका अपना अपना अलग डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हैंड्स का क्या होता है, किसी भी चीज़ की ग्रिप बनाने के लिए या किसी भी चीज़ की पिक करने के लिए, उठाने के लिए हम ज़्यादातर हैंड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है हमारा, हार्ट क्या करता है, बॉडी सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो में हेल्प करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो सभी ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें लगभग सबका ही पता रहता है कि कौन सा ऑर्गन किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है या वो किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, किस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये हमें सरप्राइज नहीं करेगा कि हमें ऑक्सीजन लेने के लिए, फूड लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन की ज़रूरत होती है। ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल हमें अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। फूड लेना है तो एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज़ करते हैं।
However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at once place in the body of organism. क्या बोला है कि हमारे ऑर्गन सिस्टम्स तो अलग अलग है, पर फूड तो हमारी सारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. While all parts of the body needed them, क्योंकि सभी पार्ट्स को उनकी ज़रूरत है, पर सिस्टम अलग अलग है. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. For example, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और लंग्स के थ्रू उसको प्योरीफाई करते हैं हमारे ब्लड को. तो ब्लड क्या करता है, पूरी जो ऑक्सीजन सप्लाई हुई है तो हार्ट के पास लेके जाएगा, तो हार्ट से वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी. तो मेन काम करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सारे फूड को या एयर को, फ्रेश एयर को सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल फूड आया हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे माउथ में, तो वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में गया, वहाँ डाइजेस्ट हुआ. एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हुआ, तो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देती है, तो ब्लड था वो सारी बॉडी के अंदर फैल जाता है. तो हमें क्या पता चला कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी और फूड भी हर एक बॉडी पार्ट के लिए ईच एंड एवरी सेल को मिल जाता है रेस्पिरेटरी उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा. फिर क्या है, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूजेस द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट that are not only useful for the cells but could even be harmful. अब क्या बोल रहे हैं, अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुकर लिया या आलू को उबालना है उसमें, तो आलू तो हमारे पास उबलेंगे और उसके साथ गंदा पानी भी यूज़ होगा. तो हम क्या करेंगे, गंदा पानी हमारे लिए हार्मफुल है तो हम उसको फेंक देंगे. तो इसीलिए हमारी बॉडी है, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, CO2 को बाहर छोड़ती है. तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं. जैसे हमारी बॉडी है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन देखता है, तो उसके अंदर भी तो हार्मफुल केमिकल जनरेट होता है. तो उसके लिए हमारी बॉडी के पास क्या है, दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट एंड देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, जो कि मेनली काम देखता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है. तो ये डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें क्या करता है, किडनी होती हैं, यूरेटर होता है, ब्लड सप्लाई गई हुई होती है. तो जिससे ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड प्योरीफाई करने का इसका मेन फंक्शन था. जो ब्लड के अंदर केमिकल मिले होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो इसको, ये किडनी उसको फिल्टर करती है. तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको फिल्टर भी बोल देते हैं कि हमारी बॉडी का फिल्टर है किडनी. तो ये क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करके जो हार्मफुल वेस्ट है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं. तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिटेल में और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी. तो थैंक यू, और लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए. थैंक यू.